हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ताहिर मलिक। जी खान साहब बड़े मासूम जे बंदे ने। पहले 3-4 साल जो हुकूमत में थे तो वो कहते थे एक पेज मैं और बाजवा सब एक पेज है। अब सुबह दोपहर शाम खाने से बाद एक ही बात कहते जी, वो मैं तो एक पेज पे नहीं था, वो मैं तो एक पेज पे था, मुझे सच नहीं बताया गया। अब नया एक कहानी शुरू हुई है कि मैं और परवेज़ अली एक पेज पे, और उन्होंने मुझे कह दिया है कि पाजी जिसले चाहो असम्बली 1 मिनट ही तोड़ देंगे। अब 1 मिनट को भी मेरे हाल कम अज़ कम को 10-12 हज़ार मिनट गुजर गए, असम्बली कोई नहीं तोड़ी। ख़बर ये है कि खान साहब का जो एक पेज का ख्याल है ना परवेज़ अलाई के साथ, उनका एक पॉलिटिकल मुफाद का इख्तलाफ है। खान साहब को सूट करता है कि वो जल्दी अज जल्द असम्बली तोड़ें, और परवेज़ अलाई को सूट करता है कि वो जितनी देर हुकूमत मेरे वारे ने आ रहे हैं, अवाम के टैक्स पे पैसे हैं, 58वीं तरमीम के बाद चंगे भले पैसे पंजाब के पास हैं, वो जनाब बांट रहे हैं, नौकरियां दे रहे हैं, कभी साफ़ियों से मिल रहे हैं, प्लाट ले लो, हर एक को खुश कर रहे हैं कि बस ठीक है पाकिस्तानी अवाम का पैसा है, कम अज़ कम मैं तो पॉलिटिकल गेन करूं। और ये सबसे बड़ा मसला है परवेज़ अलाई के लिए मसला ये है कि अगर वो छोड़ दे, असम्बली तोड़ दे, तो कल कुछ अगर असम्बली में इजलास अपना इलेक्शन हो तो जीतेगा कौन? पीटीआई जीतेगी। तो पीटीआई के पास इतने लोग होंगे तो फिर ये 10 लोगों की वैल्यू की होगी, काफिली किधर जाएगी? तो ये जो पॉइंट समझने वाला ये है कि परवेज़ अलाई के जो सियासी मुफादात हैं वो इमरान खान के साथ नहीं मिलते। और अब तो एक चीज़ और बड़ी साबित कर दी है, वो खुद कर दी है, मोहन अलाई ने साबित कर दी है कि भाजी सान जनरल बाजवे ने कहा सी कि तुसी पंजाब में रहना। तो वो भी साफ समझ आ गई थी कि जनरल बाजवे का प्लान ही यही था कि अगर मैंने इस्लामाबाद में पाकिस्तान की जो वफाकी हुकूमत नून को और पीपल्स पार्टी को देनी तो पंजाब नहीं देना, कोई ना कोई रफड़ पाई रख रही है। हमारे जनरल बाजवा सब बड़े ज़हीन लोग थे, उनको पता था, उन्होंने अंग्रेज से ये चीज़ सीखी थी कि डिवाइड एंड रूल, सारी हुकूमत किसी को नहीं देनी। तो आने वाले पॉलिटिकल सेटअप में परवेज़ अलाई की कोई वैल्यू नहीं बन रही, लिहाजा उसके लिए यही मुफाद में है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो हुकूमत में रहे और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाता जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नौकरी दे दे, गुजरात में डेवलपमेंट कर दे। सबसे ज़्यादा पैसे भी वहाँ पे, हर एक की गुजराती जो भी बंदा दुरहास लेके पंजाब हुकूमत के पास आ रहा है तो वो तो जनाब रज के कंपेन कर रहे हैं कि किसी तरह मैं पॉलिटिकल रेलिवेंट हूँ। तो मेरा ख्याल है कि ये जो एक पेज का तस्वर है इमरान खान का, हो सकता है ये हैप्पी एंडिंग ना हो, ये अब वक्त आने वाला बताएगा। दूसरी खबर ये है कि नवाज शरीफ ने लंदन से कह दी कि भाजी मैं किसी सूरत पंजाब नहीं जान देना, हमने ये पंजाब इमरान खान के हवाले नहीं करना, क्योंकि उसकी बड़ी सिंपल रीज़न है, 62% पाकिस्तान जो है पंजाब है, नवाज शरीफ लाहौर बेस्ड है, पंजाब बेस्ड है, सारी सियासत का महवर पंजाब है। तो अगर पंजाब मिल गया तो मियाँ भी ख़त्म, तो नून भी ख़त्म, तो कहानी भी ख़त्म। तो इसलिए वो पूरी जंग करेंगे, किसी सूरत वो पंजाब को आसानी से नहीं जाने देंगे। जो खान साहब का ख्याल है कि मैं असम्बली तोड़ दूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, भाई वो भी बड़े डाडे लोग ने, वो इस सिस्टम को समझते हैं, करप्शन को समझते हैं, बाइंग सेलिंग को समझते हैं, सारे निज़ाम को समझते हैं। और मैं आपको ये कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ, जिस तरह आज हुआ है जी, इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है, फ़ौज न्यूट्रल है, अगर ये फ़ौज और इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हुई तो नवाज शरीफ पूरा गंद डालेगा, पूरे वो हरबे इस्तेमाल करेगा जिससे इमरान खान जमहूरी तौर पे नुकसान उसको। अब वहाँ पे इनकी स्ट्रेटजी ये है कि गवर्नर पंजाब को इन्होंने ऑलरेडी एक समरी उसके पास मौजूद है कि जनाब आप सीएम पंजाब से कहेंगे कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। यूँ ही असम्बली तोड़ी तो गवर्नर, खबर ये आ रही है कि गवर्नर साहब कहेंगे जी मुझे तो पहले ही कह दिया गया कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, तो आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस पहले लें फिर मेरे से बात करें। तो ये एक लड़ाई हो जाएगी, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस पे जाएंगे तो फिर आप फंस जाएंगे। 186 लोग आप कहाँ से लाएंगे पीटीआई के लिए? और तीसरी खबर ये है कि पिछले दिनों 2 रोज़ पहले जो पीटीआई का पार्लिमानी इजलास हुआ है उसमें जनाब 30 लोग एबसेंट थे, गायब थे। मैं ये नहीं कह रहा वो बिक गए हैं, वो छोड़ गए हैं पार्टी, वो आए नहीं थे। तो इस तरह का कुछ भी हो सकता है। तो तीसरी जो इनकी असल स्ट्रेटजी वो ये है कि अगर किसी तरह हम रफड़ डालें, पंजाबी जी कहते हैं किसी भी लड़ाई झगड़ा पाइए, तो कुछ भी नहीं होगा तो फिर अदालतों में चले जाएंगे। अदालतों में जाकर रफड़ क्या होगा? महीना 2 महीने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, फलां कोर्ट, ये कोर्ट, अपील करते करते फिर 5-6 महीने मिल जाएंगे। तो खां की जो ये फ़िलासफ़ी है ना कि मैं इमीडिएट असम्बली तोड़ दूंगा और इलेक्शन हो गई, तो उन्होंने पूरी स्ट्रेटजी कर ली है, प्लानिंग कर ली है कि ये किसी तरह हो ना सके। ये गैर जमहूरी है, गैर आइनी है, गैर इखलाकी है, ये अपनी जगह है, मगर जो रियलिटी है कि नून ने और पीपल्स पार्टी ने ये ठान ली है कि हमने किसी सूरत आसानी से पंजाब जो है वो इमरान के हवाले नहीं करना, और खान साहब को इसके लिए बड़ी सख्त प्लानिंग करनी पड़ेगी। इसके साथ ही ताहिर मलिक को इजाज़त दीजिए, फिर इंशाअल्लाह मुलाकात होगी।